हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 5 गोल्डन हाई ग्रोथ स्टॉक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फ़िलहाल अभी अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए हम कंपनी के रीजंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस वजह से हमें कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे कि कंपनी किस सेगमेंट में अपने बिजनेस को रन कर रही है। अगर आप ये पांचों कंपनीज देखें तो आपको इसमें लार्ज कैप भी, मिड कैप भी और स्मॉल कैप कंपनी भी देखने को मिलेगी। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन ओन करती है, जिसमें कंपनी अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स के माध्यम से जो है ग्रोसरीज और अदर डेली यूज़ के सामान प्रोडक्ट्स को सेल करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डी मार्ट। कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी अपने इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मार्जिन लेकर चलती है, करीब 8 से 10% की कंपनी मार्जिन लेकर चलती है। तो अगर हम इसका रीज़न देखें कि कंपनी इतने अच्छे मार्जिन्स कैसे मेंटेन करती है, तो हम इसे 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है रेंटल एक्सपेंसेस। कंपनी के जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो कंपनी खुद के लैंड, खुद की ज़मीन पर जो है खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके अपने प्रॉफिट से उसे बनाती है एंड फिर उसे शुरू करती है, जिससे कंपनी को कोई भी रेंटल एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो कंपनी लो इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है, जिसमें हमें ज़्यादा जो है एसीज वगैरह है और अदर जो एक्स्ट्रा स्टाफ होता है कंपनी उसे नहीं रखती है, जिससे ओवरऑल देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करें अगर, तो कंपनी जो है काफ़ी हैवी डिस्काउंट अवेलेबल कराती है अपने प्रोडक्ट्स पर, जिससे ओवरऑल कंपनी के सेल्स में काफ़ी हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से कंपनी जो अपने सप्लायर्स होते हैं, जो कंपनी को प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं कंपनीज, उनसे काफ़ी हैवी डिस्काउंट कंपनी लेती है, जिससे ओवरऑल कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छे निकलते हुए देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। कंपनी का बिजनेस भी हमें काफ़ी ग्रोइंग देखने को मिलता है। अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के एक शेयर का प्राइस है करीब 3520 रुपये। इसके अलावा हम कंपनी के मार्केट कैप को देख लेते हैं। मार्केट कैप देखें तो 2,30,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, जिससे हमें कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी देखने को मिलती है। पी रेशो की बात करें तो 96 का काफ़ी अच्छा हमें कंपनी का पी रेशो देखने को मिलता है। कंपनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड देखें तो जीरो है, क्योंकि कंपनी कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती अपने इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा हम कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 120% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं। अगर हम कंपनी के हाई से अगर कंपनी की लो गिरावट की बात करें तो हमें काफ़ी बड़ा करेक्शन 36% का करेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे परसेंटेज से जो है करेक्ट होती हुई हमें दिखाई देती है। इसके अलावा हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 2017-16 में यहाँ पर लिस्ट होती है एंड फिर हमें कंपनी में एक वन साइडेड तेज़ी देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट भी इसी मैनर में बढ़े थे। तो मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो इस बड़े करेक्शन के बावजूद हमें कंपनी के स्टॉक में पिछले कुछ सालों में 470% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। कंपनी के जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को करीब 4.5 गुना से ज़्यादा करके दिखाया है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी हमें काफ़ी शानदार फंडामेंटल्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी का जो रिटेल सेगमेंट में वो भी हमें काफ़ी ग्रोइंग देखने को मिलता है। सेकेंड कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में हमें काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलती है। तो चलिए इस कंपनी के भी हम बिजनेस ओवरव्यू को देख लेते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 4th लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है ग्लोबली आईटी सेक्टर में। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल के बाद देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हमें कंपनी देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो कंपनी को आईटी सर्विसेज से करीब 97% का रेवेन्यू कंपनी को रिसीव होता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें कि कंपनी को किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू मिलता है, तो आप देख सकते हैं बीएफएसआई यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी को 31% का, कंज्यूमर से 16% का, हेल्थ से 14%, आप देख सकते हैं 13%, एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज से, टेक्नोलॉजी से 13%, मैन्युफैक्चरिंग से 8%, कम्युनिकेशन से 5%। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू सेगमेंट
सेगमेंट है काफ़ी हमें डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है। कंट्री वाइज अगर हम रेवेन्यू की बात करें कि कंपनी को कहाँ से कितना काम मिलता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 60% का लगभग आधे से ज़्यादा कंपनी को काम अमेरिका से मिलता है 60%, इन यूरोप से 26% एंड एपमिया मीन्स एशियन पैसिफिक मिडिल ईस्ट अफ्रीका से कंपनी को 14% का रेवेन्यू रिसीव होता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के क्लाइंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के करीब हमें 1100 से ज़्यादा क्लाइंट ग्लोबली देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट की बात करें तो कंपनी के जो है रेवेन्यू में ये 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा हम कंपनी के जो है एम्प्लॉयज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं करीब 2,30,000 से ज़्यादा कंपनी के हमें एम्प्लॉयज़ देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी हमें काफ़ी शानदार फंडामेंटल्स की देखने को मिलती है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, अजीम प्रेम जी जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था, तो मैनेजमेंट भी काफ़ी शानदार है और कंपनी जो है प्रूवन कंपनी है। कंपनी जो है एक लार्ज कैप कंपनी है, तो इसमें रिस्क फैक्टर हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। कंपनी के अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 404 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस है। इसके अलावा हम कंपनी में पिछले 5 साल के अगर रिटर्न्स की बात करें तो हमें करीब 104% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। मतलब कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग डबल के आसपास करके दिखाया है। इसके अलावा हम कंपनी अगर करेक्शन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर हाई लगाया था, उसके बाद हमें कंपनी में एक लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। करीब 47% कंपनी का स्टॉक जो है अपने हाई से करेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी में हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा हम कंपनी के मार्केट कैप को देख लेते हैं। 2 लाख करोड़ के से ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखें तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी हमें देखने को मिलती है। और हम कंपनी के पी रेशो की बात करें तो 19 का कंपनी का हमें पी रेशो देखने को मिलता है। कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा जो है पे करती है अपने इन्वेस्टर्स को, 0.25% का हमें डिविडेंड भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 1995 में जो है लिस्ट हुई थी, जब कंपनी का एक शेयर का प्राइस था 1 रुपये के आसपास था। और तब से अब तक कंपनी का जो अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो 404 रुपये का कंपनी हो गया है। और कंपनी ने इसी बीच में बोनस और जो है स्प्लिट भी दिया था, जिससे कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न देखें यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक, तो हमें एक शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसमें हमें 40,000% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स हैं। अगर हम यहाँ पर अगर इसको अगर इस करेक्शन को अगर इंक्लूड ना करें तो हमें 40,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमें इस कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखें तो अगर आपके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं तो एक कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, तो धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिट एक कम परसेंटेज से बढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, एक ग्रोइंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी ने फ्यूचर में प्रूव किया है कि कंपनी जो है अपने ग्रोथ को लेकर काफ़ी बुलिश दिखाई देती है। तीसरी कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है और ग्रीन केमिस्ट्री में ये कंपनी मार्केट की लीडर हमें देखने को मिलती है। तो चलिए इस कंपनी के भी हम बिजनेस ओवरव्यू को देख लेते हैं। कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमें यहाँ पर ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, इंपोर्टर्स सभी तरह की कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगर हम इसमें देखें कि ओलियो केमिकल्स किस प्रोडक्ट्स में काम आता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स एंड अदर वेरियस इंडस्ट्रीज़ में जो है कंपनी के केमिकल्स को यूज़ में लिया जाता है। तो जैसे देख सकते हैं आप कंपनी के इस ओलियो केमिकल्स की हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा अगर हम कंपनी का ब्रांड प्रेजेंस देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियो केमिकल्स की इंडिया में, और टॉप 6 ग्लोबल प्लेयर्स में भी कंपनी का नाम हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का डोमेस्टिक प्रेजेंस भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग और जो है ग्लोबल प्रेजेंस भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के अगर क्लाइंट्स देखें तो हमें काफ़ी बड़े नाम इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें आप यहाँ देखें तो कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पिडिलाइट, बर्जर पेंट जैसे काफ़ी बड़े हमें पॉपुलर नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब इस कंपनी के जो है कस्टमर्स हैं। अगर हम कंपनी के अगर नो इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट ऑफ मोर देन 5% ऑफ रेवेन्यू, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी कस्टमर्स कंपनी के रेवेन्यू का 5% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। तो ये एक हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड देखें तो कंपनी बेसिकली ग्रीन एडेप्टिव्स बनाती है,
जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी के जो केमिकल्स हैं वो पीवीसी और पोलियोलेफिन्स, इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, रबर्स और इलास्टोमर्स, कई तरह के प्रोडक्ट्स में कंपनी के जो केमिकल्स को यूज़ में लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो केमिकल्स हैं हमें उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी के हमें यूएसए और यूरोप में वेयर हाउसेस देखने को मिलते हैं। 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमें कंपनी के देखने को मिलते हैं। 800 डायरेक्ट कस्टमर्स और 5000 एंड यूजर्स भी हैं। इसके अलावा हम देखें तो सबसे काफ़ी बड़ा पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलता है, इसमें हमें 75 प्लस कंट्रीज़ में कंपनी जो है अपने केमिकल्स को एक्सपोर्ट करती है। तो काफ़ी बड़ा हमें कंपनी का ग्लोबल जो है प्रेजेंस भी देखने को मिलता है। अगर हम जियोग्राफिकल स्प्लिट देखें रेवेन्यू वाइज तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक में 39% कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में और एक्सपोर्ट में 61%, यानी कंपनी काफ़ी अच्छा जो है अपने केमिकल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इन महाराष्ट्र। इसके अलावा हम देखें तो कंपनी की R&D फैसिलिटी हम की बात करें तो कंपनी के पास 20 साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट्स में और केमिकल्स में लगातार जो है R&D कर रहे हैं। और सेंटर्स की बात करें तो डोंबिवली और महापे में कंपनी के R&D फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है हमें काफ़ी ग्रोइंग देखने को मिलता है और कंपनी ग्रीन केमिस्ट्री में मार्केट की लीडर है। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के एक शेयर का प्राइस 4510 रुपये है। अगर हम कंपनी के पिछले 5 साल के अगर रिटर्न्स की बात करें तो हमें करीब 450% से ज़्यादा के हमें रिटर्न्स इतने बड़े करेक्शन के बावजूद हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी अगर मार्केट कैप की बात करें तो हमें 13,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप और पी रेशो देखें तो 22 का पी रेशो हमें देखने को मिलता है। डिविडेंड भी कंपनी पे करती है, 0.20% का डिविडेंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कंपनी के अगर जो है करेक्शन की बात करें तो कंपनी अपने हाई से हमें 41% का जो है एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कंपनी के अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी 2018 में यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होती है, तब कंपनी का एक शेयर का प्राइस 805 रुपये और अभी फिलहाल 4,510 रुपये। कंपनी के स्टॉक में हमें करीब 450% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है इतने बड़े करेक्शन के बावजूद। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी अगर आपके पास स्टॉक्स हैं कंपनी के तो बेशक आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी शानदार है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कंपनी के क्लाइंट भी हमें काफ़ी जाने माने नाम जिसमें एशियन पेंट, पिडिलाइट, पार्ले, ब्रिटानिया, काफ़ी अच्छे बड़े नाम देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास कंपनी के एक भी स्टॉक्स नहीं है तो आप यहाँ पर सपोर्ट पर कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हैं 4500 के प्राइस पर। चौथी कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली फुटवेयर्स सेगमेंट में काम करती है। तो चलिए इस कंपनी के भी हम बिज़नेस ओवरव्यू को एक बार देख लेते हैं। कंपनी के अगर बिज़नेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीजियर फुटवेयर ब्रांड्स है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कंपनी स्पोर्ट्स के सेगमेंट में जो है इंडिया में मार्केट की लीडर है। इसके अलावा हम कंपनी के अगर शूज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, कई तरह के फुटवेयर प्रोडक्ट्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एट अफोर्डेबल प्राइस, देख सकते हैं आप यहाँ। इसके अलावा अगर हम कंपनी के ब्रांड प्रेजेंस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कैंपस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स एंड एथलीजियर फुटवेयर ब्रांड्स, जिसमें कंपनी ने 2 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू भी क्रॉस कर लिया है। कंपनी के अगर स्पोर्ट्स एंड जो है एथलीजियर शूज़ सेगमेंट की बात करें तो कंपनी के पास ऑल ओवर इंडिया में 17% का एक बड़ा मार्केट शेयर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कंपनी 28 मिलियन पेयर्स को बनाती है। और कंपनी की कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी 35 मिलियन पेयर्स एनुअली बनाने की कैपेसिटी रखती है अपने फैसिलिटीज़ में। इसके अलावा अगर हम कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस देखें तो कंपनी के 400 हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स 28 स्टेट्स में 625 सिटीज़ और 18,200 रिटेलर्स हमें कंपनी के नेटवर्क में देखने को मिलते हैं। कंपनी जो है एस्टेब्लिश कंपनी ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में कंपनी ने अपने आउटलेट्स को शुरू किया है। इसमें अगर हम देखें तो कंपनी ओवरऑल
काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलती है। कंपनी का जो है ब्रांड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी स्पोर्ट्स और एथलेजियर शूज़ में जो है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और कंपनी के पास काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर इंडिया का 17% का हमें देखने को मिलता है। कंपनी के अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का एक शेयर का प्राइस हमें 315 रुपये देखने को मिलता है। इसके अलावा मार्केट कैप अगर देखें तो सिर्फ 9,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छी आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पी रेशो की बात करें तो 82 का कंपनी का पी रेशो है। इसके अलावा कंपनी में हमें इसके हाई से अगर गिरावट की बात करें तो 48% का हमें एक मैसिव करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अगर गिरावट की बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू है हमें Q4 में भी काफ़ी ख़राब रिजल्ट देखने को मिले और कंपनी में जो कंपनी का जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस बढ़ने से कंपनी के जो मार्जिन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है प्रेशर में अभी फ़िलहाल परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा हम कंपनी का लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी 2022 में ही अभी लिस्ट हुई थी। इसके बाद कंपनी में हमें एक शानदार तेज़ी विटनेस करते हैं और 600 रुपये का कंपनी जो है यहाँ पर लेवल दिखाती है। इसके बाद कंपनी के जो है रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ने लगते हैं और कंपनी में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है और कंपनी का जो स्टॉक है यहाँ पर 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल देखें कंपनी काफ़ी शानदार है। इंडिया में कंपनी का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर स्पोर्ट्स शूज़ और जो है एथलेटिक शूज़ में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो सेगमेंट है फुटवेयर का वो भी काफ़ी ग्रोइंग है। इंडिया की पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म में जो है सेंटीमेंट्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकती है। अगर आपके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप बिंदास होकर कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। पांचवी कंपनी का नाम है HLE ग्लासकोट, जो बेसिकली इंजीनियर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है अदर कंपनीज़ के लिए। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी B2B सेगमेंट में अपने जो है बिजनेस को रन कर रही है। तो चलिए इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को भी हम देख लेते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली दो तरह के सेगमेंट से रेवेन्यू बनाती है, जिसमें पहला सेगमेंट है फिल्टरेशन एंड ड्राइंग डिवीज़न, जिसमें कंपनी को 35% रेवेन्यू रिसीव होता है। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी का जो इस सेगमेंट में मार्केट शेयर है 50% का कंपनी का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर कहें तो इस सेक्टर में कंपनी मार्केट की लीडर है। सेकंड सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें सेकंड सेगमेंट ग्लास लाइंड इक्विपमेंट डिवीजन का देखने को मिलता है, जिससे कंपनी को 65% रेवेन्यू रिसीव होता है, जिसमें हमें 2x ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 2 साल में। और इस सेगमेंट में की बात करें तो कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन द डोमेस्टिक मार्केट विथ 25% मार्केट शेयर। ओवरऑल देखें तो कंपनी अपने दोनों सेगमेंट में काफ़ी अच्छे परसेंटेज से अपने मार्केट शेयर को लेकर के बैठी है। इसके अलावा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ग्लोबली। एंड कैपेसिटी की अगर बात करें तो 600 कंपनी जो फिल्टर्स हैं एंड 2000 GL इक्विपमेंट कंपनी पर एनम जो है कंपनी कैपेसिटी रखती है। इसके अलावा कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो हमें काफ़ी बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें UPL है, सन फार्मा है, अतुल है, GSK, BASF, PI इंडस्ट्रीज़, SRF, जाइडस, डॉक्टर रेड्डी, काफ़ी बड़े कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिनके लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसमें अगर देखें तो टॉप 10 जो कस्टमर्स हैं कंपनी के, यहाँ आप देख सकते हैं टॉप 10 कस्टमर्स हैं, वो कंपनी के रेवेन्यू में 40 से 50% कंट्रीब्यूशन करते हैं। स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 640 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस देखने को मिलता है। मार्केट कैप को देखें तो 4000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो देखें तो 63 का है, जो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 0.16 का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी के अगर पिछले 5 साल के अगर रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने इतने बड़े करेक्शन के बावजूद करीब 1831% के यहाँ पर रिटर्न्स बना करके दिए हैं। अगर हम कंपनी में इसके हाई से गिरावट अगर देखें कि कितने परसेंटेज की है तो आप देख सकते हैं 64% का हमें मैसिव करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से अगर रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी 2006 में यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होती है, तब कंपनी का एक शेयर का प्राइस ₹1.82 है और अभी फिलहाल देखें तो 640 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ। और रिटर्न्स की बात करें तो 35,000% के शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर इस गिरावट को अगर हम इंक्लूड ना करें तो आप अगर रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से लेकर इस टॉप तक के रिटर्न देखें तो हमें यहाँ पर 71,000% के एक मैसिव एक मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार फंडामेंटल्स है,
कंपनी दोनों सेगमेंट में जो काम करती है उसमें काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर लेकर बैठी है और कंपनी ने पिछले पास्ट में कंपनी ने जो है अपने आप को प्रूव किया है रिटर्न्स के प्रोस्पेक्ट में। तो आपके पास कंपनी का अगर स्टॉक्स हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो आप जो है यहाँ पर 600 रुपये या 640 के रुपये पर आप यहाँ पर स्टॉक में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो आज हमने 5 कंपनीज जिसमें 2 लार्ज कैप और 3 मिड कैप कंपनीज को डिस्कस किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।